नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोपाम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है और नवरात्र वर्ष में 4 बार आती है। 9 दिन का यह पर्व आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है नवरात्रि, जिसमें चैत्र और आश्विन की नवरात्रियों का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि का महत्व इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर की शुरुआत होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। साथ ही व्रत भी किए जाते हैं। एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 सार्वजनिक। लेकिन इन नवरात्रों में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कलश स्थापित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि के वैज्ञानिक आधार। हर नवरात्रि के पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां होती हैं, जिनमें से मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इनकी पूजा से सदा धन धान से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उन्हें शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन मां को दूध या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाया जाना चाहिए। ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से रोग, शोक दूर होकर आयु और यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। इनकी पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। छठे दिन मां कात्यायनी का दिन होता है। इस दिन मां को मीठा पान चढ़ाया जाता है। इससे सौंदर्य बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और तेज बढ़ता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां को नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। 9वां दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है और यह दिन मां भवानी का होता है। इस दिन व्रत का समापन किया जाता है। माता रानी को हलवा पूरी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजा की जाती है। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सब्सक्राइब करें एस्ट्रोपाम चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी देख रहे हैं तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं।